हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता, ग्रुप डी क्वालिफाइड कैंडिडेट का डाटा एचएसएससी ने रिलीज कर दिया है। तो आप सबके बहुत सारे डाउट थे, भाई रैंक वाइज डाटा बताओ, कट ऑफ बताओ कितनी रहेगी। तो आज इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक तो मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई कट ऑफ कितनी रहेगी, कितने नंबर से ज्यादा कितने के कैंडिडेट हैं। और एक चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये रैंक को निकालते कैसे हैं। शुरू के 2-3 मिनट में मैं आपको बता दूंगा भाई रैंक कितनी है और कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी कितनी अगर पोस्ट बढ़ सकती है, किस कैटेगरी की कितनी होगी। लेकिन आपको ये भी तो पता होनी चाहिए हम रैंक बनाते कैसे हैं, एक्सेल में डाटा को अपलोड करके। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हो कि किस 22 को एग्जाम हुआ था, उसका जो डिटेल रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया। डिटेल रिजल्ट मतलब सिलेक्शन वालों का नहीं, जो क्वालिफाई है उन वाले कैंडिडेट का। 4.5 लाख के आसपास बच्चे थे। तो उसको एक्सेल में मैंने कैसे किया, तो पहले तो आप ये देख सकते हो रैंक वाइज डाटा, इसकी जो पीडीएफ है और जो एक्सेल है वो मैं आपको चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को या तो आप ज्वाइन कर लेना, और बाकी तो मैं गूगल ड्राइव का लिंक डालने की कोशिश करूंगा वीडियो के कमेंट में। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो रैंक वाइज डाटा था उसको अपलोड किया। फिर आपके ये डाउट होंगे कि भाई कितने नंबर से ज्यादा कितने कैंडिडेट हैं। तो ये आप देखिए, 85 मार्क्स से ज्यादा टोटल कितने स्टूडेंट थे। 85 मार्क्स से ज्यादा टोटल 100 स्टूडेंट थे, 100 स्टूडेंट थे। जिनमें से जनरल के 56, बीसीए के 14, बीसीबी की 14, ईडब्ल्यूएस के 23 और एससी के 3। और इसको हम कैसे निकालते हैं, जो ये फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं और ये एक्सेल वैक्सेल करते हैं, वो बाद में देख लेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप देख लेना, वरना मत देखना, ठीक है। कट ऑफ हम पहले ही बता देंगे आपको। तो 74 से ज्यादा कितने बच्चे थे, 74 से ज्यादा 12,000 कुछ बच्चे थे। जिनमें से जनरल के 7,500 थे, बीसीए के इतने, बीसीबी के 1900, एडब्ल्यूएस के 2600, एससी के 947, कुछ इतने बच्चे थे। तो ये तो एक वो डाटा है कि भाई आपको अंदाजा लग जाए कि भाई 72 प्लस कितने हैं, 18,000 बच्चे हैं। तो इससे आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि भाई जनरल की कट ऑफ तो 73-74 के आसपास ही जाने वाली है। तो ऊपर के तो मैंने कम कम लिया, यहाँ मैंने एक एक मार्क पे भी आपको सारा डाटा प्रोवाइड किया। भाई 71 पे कितने बच्चे बैठे हैं, 70 पे कितने बच्चे हैं, 69 पे कितने बच्चे बैठे हैं। तो पूरा डाटा आपके पास है। एक्सेल ले लेना आप चाहो तो, या फिर जो इसकी पीडीएफ है। भाई आपको अगर कट ऑफ देखना है तो उसी से काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब कट ऑफ का एनालिसिस कर दे, कट ऑफ का एनालिसिस भी। कट ऑफ का एनालिसिस तो कर देंगे, लेकिन आपको एक वादा करना है कि भाई चैनल पे आप सब्सक्राइबर करवाओ, क्योंकि चैनल पे देखिए कितने कम सब्सक्राइबर करवा रखे हैं आपने। अभी 3,000 सब्सक्राइबर भी मेरे पूरे नहीं करवाए आपने। जबकि हरियाणा जेई की और ग्रुप सी की भाई कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी, कैसे फॉर्म भरना, उससे रिलेटेड कितनी मैंने वीडियो बनाई है। व्यू तो आप दे देते हो भाई 20-20, 25-25 हजार, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। रिजर्वेशन में आपको बता देता हूँ, रिजर्वेशन पॉलिसी मैंने ये फॉलो करी है। अब इसमें तो एक ही स्टेज का एग्जाम है, तो रिजर्वेशन का कोई खास चक्कर नहीं था। एसएससी वाली रिजर्वेशन क्या लो, या एचएससी वाली सेम ही थी। भाई शेड्यूल कास्ट को 20%, और इनकी इतनी इतनी, बीसीए की इतनी, बीसीबी की इतनी, बीसीसी की है ही नहीं हमारे में। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कंसिडर नहीं करी है। तो ये जो हरियाणा की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से। अब आ जाते हैं कट ऑफ पे। ये तो सारा डाटा हो गया भाई, कैटेगरी वाइज किसकी पहली रैंक आई है। तो भाई जिसकी पहली रैंक आई है उसको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। तो कट ऑफ को करें क्लियर। तो अब मैं कट ऑफ आपको दिखाने वाला हूँ, कट ऑफ। तो ग्रुप डी के जो कट ऑफ हो सकती है उसका ये पूरा डाटा है। और इसकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी मैं आपको बता दूं, जो इनका डाटा है वो मैंने एक्सेल में बनाया है। पूरी एक्सेल सीट आपको दिख रही है, और कैसे निकालते हैं वो हम आखिरी में देखेंगे। आपका काम इधर से हो जाएगा, अगर आपको नहीं सीखना भाई कैसे निकालते हैं तो। फिलहाल हमारी कितनी वैकेंसी है, फिलहाल हमारे पास 13,536 वैकेंसी है जो नोटिफिकेशन में आई थी। अगर 5,000 वैकेंसी बढ़ जाती हैं, 10,000 बढ़ जाती हैं, तो वो वाली कट ऑफ का भी एनालिसिस हमने करा है। अगर 10,000 और बढ़ जाए या 15,000 वैकेंसी बढ़ जाए तो कितनी कितनी कट ऑफ होगी। रिजर्वेशन पॉलिसी मैंने बता दी भाई, किसकी कितनी रिजर्वेशन है, बीसीए की कितनी, बीसीबी की कितनी, एडब्ल्यूएस की कितनी, एससी की रिजर्वेशन कितनी। तो सबसे पहले 13,536 बच्चों के हिसाब से, यानी कि जो करंट सीट है, अगर जो अब रिजल्ट आएगा 2,500-3,000 बच्चों का, अगर 13,000 के हिसाब से, तो जनरल की कट ऑफ जाएगी 76.8 पे, बीसीए की जाएगी 72.1 पे। मैंने डेसिमल में भी निकाल ली हुई है ये कट ऑफ। तो एक्यूरेसी आप देख सकते हो आपके लिए कितना काम किया है। मैं बस लगा हुआ था सुबह से ही कि भाई इस डाटा को कैसे एक्सेल में अपलोड किया जाए और बिल्कुल एक्यूरेट वो आपको बताया जाए। बीसीबी की 73 है, ईडब्ल्यूएस की 73, एससी की 69। तो सबसे कम एससी कैटेगरी वालों की है 69 वाली। और ग्रुप सी के रिलेटेड भी आपका डाउट था, भाई कैटेगरी बदले या ना बदले। आपको कैटेगरी बिल्कुल नहीं बदलनी है।
अगर भाई आप एक्चुअल में कैटेगरी चेंज हो रही है आपकी, जैसे भाई ओबीसी वाले हैं उनकी इनकम बढ़ गई, पहले भाई 4 लाख इनकम थी 8-10 लाख हो गई, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा जनरल में। या ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हो गए, उसके अलावा जो SC ST वाले हैं वो अपनी कैटेगरी ना बदलें तो बढ़िया है, क्योंकि कैटेगरी का फायदा ही मिलेगा आपको, नुकसान नहीं होगा कुछ भी। तो फिलहाल जो सीट है उसके हिसाब से आपने कट ऑफ देख ली। अब सपोज करो थोड़ी सी सीट बढ़ जाए, क्या सपोज करो सीट बढ़ जाए, गवर्नमेंट का जैसे 5,000 सीट बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ कितनी जा सकती है? तो अगर 5,000 सीटें बढ़ जाती है तो टोटल सीट हो जाएंगे हमारे पास 18,000। और उसमें जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी? उसमें जनरल की जाएगी 70.75.711। ये आप देख सकते हो, पूरा फॉर्मूला वगैरह लगा के एक्सेल में करा है, बाद में बताऊंगा कैसे निकालना होता है ये सब डाटा। बीसीए की 70, बीसीबी की 71.15, ईडब्ल्यूएस की 72 और एससी की 67। अगर 10,000 सीट बढ़ जाए तो इतने ज्यादा डाटा लेने के बाद फिर मैंने सभी का नहीं निकाला, मैंने एक तो जनरल का निकाला है और एक मैंने इसका जनरल का ही निकाला है बस। उससे आइडिया हो जाए, क्योंकि 5,000 से ज्यादा सीट बढ़ने के कम ही चांस है, और कट ऑफ जाएगी तो इसके आसपास ही जाएगी। मान लो 2-2,500 या 5,000 सीट बढ़ जाती है, और करंट में जो 13,000 सीट है उसके हिसाब से तो कट ऑफ ये 99% श्योर मान के चलो आप। 1% अगर कोई गलती होगी तो HSSC ने हमें जो डाटा दिया है उसमें गड़बड़ हो सकती है, हमारे वाले जो एक्सेल में सीट में डाटा उसमें गड़बड़ नहीं होगी। तो 10,000 सीट बढ़ने पे 74 जाएगी, 15,000 बढ़ने पे 74.00। तो जनरल में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर 5,000 सीट भी बढ़ जाए ना, ये देखो 5,000 बढ़ेंगी तो एक नंबर कम होएगा, 10,000 सीट बढ़ेंगी तब एक नंबर कम होएगा, और 15,000 सीट बढ़ेंगी तब तो 0.7 यानी कि डेसिमल में कम होएगी कट ऑफ। तो जनरल वालों को तो आप ऐसे लगा के चलो 75+ वाला ही सिलेक्शन है, उससे नीचे वाला नहीं है, और सीट नहीं बढ़ती तो 76.8। तो कट ऑफ मैंने बता दी। आपकी वीडियो लगभग यहाँ पे खत्म हो जाती है। अगर किसी को कट ऑफ देखने के लिए आया था, ये जो पीडीएफ है एक्सेल है ये मैं दे देता हूँ, और ये डाटा मैंने आपको बता ही दिया भाई इतने से ज्यादा कितने बच्चे बैठे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो टेलीग्राम मैंने बताया है वो जेई के रिलेटेड कह लो या हरियाणा के रिलेटेड, उसमें कंटेंट मिल जाएगा जो नीचे चलने लग रहा है चैनल का लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लेना। अब आते हैं इस डाटा को हम निकालते कैसे हैं। बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है भाई कट ऑफ कैसे निकालना है, डाटा कैसे निकालना है, आपका भी मन करता होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ग्रुप डी का डाटा था हरियाणा सरकार ने हमें दिया था, HSSC ने, उसको हमने एक्सेल के अंदर कॉपी मार लिया, एक्सेल के अंदर कॉपी मार लिया। और जहाँ डाटा वाला वो है यहाँ टेस्ट टू कॉलम, ये टेस्ट टू कॉलम वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जाके इसको हमने अलग अलग कॉलम बना लिए इसके। फिर इसके अंदर हमने फिल्टर लगाए नंबरों के हिसाब से, भाई सबसे ज्यादा वाले नंबर सबसे पहले, सबसे कम वाले सबसे आखिरी में। और यहाँ एक रैंक का कॉलम बना के उनको रैंक असाइन कर दी। रैंक तो सिंपल ऐसे 1 2 3 ऐसे लिखना ही था अपने को, तो उसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी। ठीक है, आपके पास पूरा डाटा हो गया। कितने बच्चों का डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट और डाउन, 4,28,035 बच्चों का डाटा है ये नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पे आप देखिए डाटा हमारा पूरा आ गया। तो एक्सेल में करना रहता है, एक्सेल सबसे बढ़िया सॉफ्टवेयर इन चीजों के लिए। और 85 से ज्यादा कितने बच्चे हैं उसके लिए हमें क्या फिल्टर लगाना पड़ेगा, काउंट इफ एस, ये वाला हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा। काउंट इफ से भी काम हो जाता है आपका, लेकिन अगर एक से ज्यादा आपको कमांड देनी होती तो काउंट इफ एस, एस लगाते हैं। एस का मतलब है भाई एक से ज्यादा आपको कमांड देनी है। बाकी मैंने एक ही कमांड दे रखी है यहाँ पे। तो ये तो हमारी रेंज थी, रेंज आप देख सकते हो मैंने कौन सी रेंज पे लगाया, जो सीईटी के नंबर हैं। क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूँ भाई 85 से ज्यादा कितने हैं या 80 से ज्यादा कितने, तो मैंने सेलेक्ट क्या किया, जो मार्क वाला कॉलम है वो सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ मैंने फिल्टर लगा दिया ग्रेटर देन 85। क्यूमुलेटिव चलते जा रहे हैं भाई, 80 से ज्यादा कितने, तो 80 से ज्यादा वाले में 85 से ज्यादा वाले भी आ जाएंगे, तो वो यहाँ पे आ गया। अब जनरल की अलग से, बीसीए की अलग से, बीसीबी की अलग से, ये कैसे निकालते हैं? तो पहले वाला तो फिल्टर सेम रहेगा, 85 से ज्यादा वाले सारे बच्चे। अब इसी के अंदर जो कैटेगरी वाली हमारी कॉलम थी, कैटेगरी वाली कॉलम में हम क्या लगा देंगे, कैटेगरी वाली रेंज सेलेक्ट करी, और उसके अंदर हमने क्राइटेरिया क्या लगा दिया कि भाई ये जनरल के बराबर होगा, ये जीएन जो पर्पल कलर से आपका बॉक्स आ रहा है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ऐसे ही बीसीए के अंदर भाई ये तो आपके नंबर है 85 से ज्यादा नंबर, और जो कि कैटेगरी की रेंज है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, बीसीए कैटेगरी होनी चाहिए। तो ऐसे हम इसको निकालते हैं पूरे एक्सेल में प्लॉट करके इसको, और आखिरी में क्या करेंगे, ऐसे करके ये कितना आ रहा है नीचे देखो 110 लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ भी 110 बच्चे हैं, तो हमारा क्या हो गया, डाटा हमारा चेक हो गया, ये डाटा हमने बिल्कुल सही बनाया है। ऐसे ही सभी के लिए केवल एक का करना है, मेरे को एक लाइन करके बाकी को सारे को कॉपी पेस्ट मार देना है, और इसके अंदर कुछ सेल फिक्स कर लेने होते हैं।
जैसे ये डॉलर वाला साइन है ना, इसको F4 दबाओगे तो भी सिलेक्ट हो जाएंगे या वैसे भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो डॉलर वाला साइन होता है, उससे फिक्स हो जाता है आपका। और आपने कट ऑफ वाली बात की, भाई कट ऑफ कैसे निकाल लो। तो पहले तो आपको टोटल पोस्ट पता होनी चाहिए, फिर भाई जनरल की कितनी, बीसीए की कितनी, बीसीबी की कितनी, ठीक है। जनरल की हमें पता है नोटिफिकेशन में 15,336 दे रखी है। ये मैंने अपने मन से डाटा एज्यूम किया, भाई 5,000 बढ़ जाती हैं, 10,000 बढ़ जाती हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ मैं अपने हिसाब से डाटा को चेंज भी कर सकता हूँ। मान लो यहाँ 10,000 है, 10,000 की मैं कहूँ 15,000 बढ़ जाती हैं, तो इसके अंदर कहाँ भी फॉर्मूला लगा हुआ है, ठीक। इसमें वो लिंक नहीं कर रखा, अगर हम लिंक करते तो वो चेंज हो। जैसे यहाँ 23,000 है ना, 23,000 की मैं 30,000 सीट का देता हूँ, जनरल 30,000 सीट। तो जनरल की कट ऑफ कितनी चली गई, 73। अपने आप सेट हो गया ना, ये फॉर्मूले से हम इसको सेट करते हैं। एक एक चीज को अलग अलग नहीं करते हम, ताकि चीजें हमारी जल्दी हो, और अगर डाटा चेंज करना हो तो जल्दी चेंज हो। तो सेलेक्ट कितने स्टूडेंट हुए भाई, परसेंटेज इनटू टोटल सीट कितनी थी, करंट सीट 13,000। अब जनरल की कितनी, अब इसके अंदर हमें लुकअप का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। किस चीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लुकअप का। अब हमने लुकअप में किस चीज का फॉर्मूला लगाया, जब आप जनरल की वो निकाल लोगे कट ऑफ, तो जनरल के अंदर तो एससी वाला भी आ सकता है, बीसी वाला भी, और ईडब्ल्यूएस वाला भी, तीनों के तीनों जनरल के अंदर आ सकते हैं। तो राउंड अप करा हमने, ये तो टोटल हमारी सीट हो गई। यानी इस नंबर तक, रैंक तक हम सर्च करेंगे। ओल्ड डाटा, ये आपका किस चीज का डाटा, रैंक वाला डाटा है। और इसमें हम किस चीज को वो सर्च करेंगे, इस वाले को, ओल्ड डाटा E6, यानी कि जो ये है इसका नंबर वाला कॉलम है। तो वहां से हमने सेलेक्ट कर लिया आखिरी में नंबर कितने हैं। पहला हमने क्या सिलेक्ट किया भाई, सीट इतनी है, कहाँ पे, रैंक के अंदर। और हमने इनपुट क्या दिया, जो आखिरी वाला देखिए ये E26E428061, ये हमने क्या दिया, उसके नंबर कितने हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ शायद आपको समझ आएगा। फॉर्मूले बार में चला गया मैं। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, इस एक्सेल को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसकी रैंक सेलेक्ट सर्च करी मैंने, उसकी रैंक के अंदर, और जो उसके नंबर थे उस वाले रैंक के ऊपर वो मैंने इनपुट दे दिया, तो उसकी रैंक आ गई 76.80। ऐसे ही बीसीबी की, ऐसे ही एडब्ल्यूएस की, ऐसे ही एससी की। तो अलग अलग डाटा के लिए हमें अलग अलग करनी पड़ती है। जब आप इनकी निकाल लोगे बीसीए की, एडब्ल्यूएस की, तब आप क्या करोगे, जनरल के अंदर तो सभी आ सकते हैं, लेकिन बीसीए वाले के अंदर केवल बीसीए वाला स्टूडेंट ही रहेगा। तो उसके अंदर हमें ओल्ड डाटा सिलेक्ट ना करके केवल बीसीए वाला डाटा सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे हम इन कट ऑफ को बनाते हैं। तो आई होप आपको कट ऑफ निकालनी समझ में आई होगी भाई, हम कैसे निकालते हैं। एक्सेल भी दे दूंगा, पीडीएफ भी दे दूंगा। एक्सेल फाइल ये 14-15 MB की है। अगर आपको अपनी रैंक सर्च करनी हो तो इसके अंदर क्या करना, फोन के अंदर करोगे तो कंट्रोल, वो सर्च का ऑप्शन होगा, लैपटॉप में कंट्रोल F। तो अब जैसे मेरे को किसी की रैंक सर्च करनी है, उसका रोल नंबर है 588338, एंटर कर दूंगा मैं। ये 34 पे हाईलाइट होके आ गया, जो ग्रीन कलर से आ गया ना। आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा, ये ग्रीन कलर से जो हो रखा है, तो सिलेक्ट होके अपने आप आ जाता है। तो इससे आप अपनी रैंक देख सकते हो भाई। हमने सामने देखा इस बंदे की 8th रैंक है। तो स्टूडेंट पढ़ तो बहुत रहे हैं, 89 नंबर के ऊपर भी कितने, 6 बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है। इकट्ठा रूप से, संयुक्त रूप से 6 बच्चों ने टॉप किया है। तो आप देख सकते हो इसमें जनरल के भी हैं, बीसी, एससी, ईडब्ल्यू, जनरल, तो हर कैटेगरी के बच्चे हैं। कंपटीशन कितना है, अगर सीट इतनी रहती है तो कट ऑफ 99% ये जाएगी। और वरना अगर 5,000 सीट बढ़ती है तो ये जाएगी। 99% बता रहा हूं मैं ये। और 1% जो गलती की गुंजाइश है वो एचएसएससी की तरफ से हो सकती है, हमारी तरफ से नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको रिजर्वेशन बता दिया। जो ये पीडीएफ है, पीडीएफ वाली सीट भी मैं आपको दे दूंगा और वैसे वाली भी दे दूंगा। उसके अलावा जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैंने आपको बता ही दिया भाई, उसका लिंक नीचे भी आ रखा है। और जो पीडीएफ है वहां से भी कर लोगे आप। और जो जेई सिविल का ग्रुप है, चाहो तो इसको भी कर सकते हो, जेई सिविल ग्रुप 1। बाकी सब्सक्राइबर वगैरह था तुम हमारे बढ़वाते नहीं, ना यूट्यूब पे बढ़वाते ना टेलीग्राम पे, अब क्या ही कहें तुम्हें। तो ठीक है, इसका वो कैसे सर शेयर करूं मैं, गूगल ड्राइव का लिंक बना के देने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो तो मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम की आईडी है वो मैंने दे रखी है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वो आप कर सकते हो। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो अलग ग्रुप है, उसकी भी टेलीग्राम ग्रुप की आईडी मैंने दे रखी है। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको कट ऑफ तो पता ही चली होगी, साथ साथ निकालते कैसे हैं वो चीज भी पता चल गई होगी।
और ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप पूछोगे मैं क्या यूज करता हूँ, तो मैं ये OBS का सॉफ्टवेयर होता है ये यूज करता हूँ। तो आपके लिए मैंने सारी चीजें बता दी हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। बाकी और भी जो आपकी डाउट होंगे वो हम ले लेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, ठीक है? 1000 लाइक और 1000 शेयर और 1000 सब्सक्राइबर भी आप इंक्रीज करवाओगे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में इसको शेयर करोगे आप। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।